हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर जीके एंड जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों के एमटीएस के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं, तो आज हम लोग एमटीएस का ही प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। जीके का जो आपका 13/6/2023 का है, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट राणा कुंभा, सेकंड राजा मान सिंह प्रथम, थर्ड महाराजा सवाई प्रताप सिंह, फोर्थ महाराजा नरेंद्र सिंह। देखिए, आपके प्रीवियस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपको जो है आपको पेपर की जो पैटर्न होता है वो पता चलता है, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड सब कुछ इंक्रीज़ होती है। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाया कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, आप इसका आंसर बताना था आप लोगों को। इसका आंसर आपका क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, महाराजा नरेंद्र सिंह। महाराजा नरेंद्र सिंह आपके पंजाब के पटियाला के राजा थे। इन्होंने पटियाला में ही शीश महल का निर्माण करवाया था। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा शीश महल। तो ये जो शीश महल था अपनी बारीक नक्काशी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसकी जो दीवारें हैं वो आपके शीशे से बनाई गई हैं, तो इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता है। इंग्लिश में सिंपल देते हैं पैलेस ऑफ मिरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़। आपका जो राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर 4 मीन्स छत्तीसगढ़। जो पंथी नृत्य शैली है वो आपका छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जो सतनामी पंथ से जुड़ा है। आपका कौन से? सतनामी पंथ से पंथी नृत्य आपका जुड़ा है। ये नृत्य जो सतनामी पंथ है ये आपके घासीदास, गुरु घासीदास के उपदेशों पर आधारित है। कौन से? गुरु घासीदास जो थे उनके उपदेशों पर ही आपका ये सतनामी पंथ जो है उसी पे आश्रित है। तो इसे छत्तीसगढ़ में जो मनाया जाता है मुख्य रूप से घासीदास की जयंती पे मनाया जाता है ये पर्व आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण, बृहस्पति, अरुण, पृथ्वी। इसका राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर 2। बृहस्पति आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। ठीक है, और इसका जो एक उपग्रह है ज्ञानीमीड वो आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये आपका मुख्य रूप से गैसों से निर्मित है, हाइड्रोजन और हीलियम। 2 गैसें इसमें मुख्य रूप से मिलती हैं। उसमें लगभग 79 आपके उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस खेल में शटल कॉक का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बिलियर्ड्स, बेसबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो शटल कॉक का आपका जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपके बैडमिंटन में किया जाता है। बैडमिंटन आपका एक रैकेट खेल है। रैकेट आपका होता है शटल कॉक, जिसे लोग चिड़िया बोलते हैं ज़्यादातर। शटल कॉक हल्के उस कॉक के जो पंखों से बनी होती है, इसीलिए उसे चिड़िया लोग बोल देते हैं, उससे होता है। तो ये आपका उसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1863, 1892, 1887, 1876। आपका राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर 3। 1887 में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था वो समाज में जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करना था और सिंपल जीवन, हाई थिंकिंग, जो जैसे गांधी जी की जो विचारधारा थी उसी पे इनका वैसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ ऑफ पाई नॉवेल के राइटर कौन है? यॉन मार्शल, जोनाथन सफरन फॉयर, कैरल बर्च, खालिद हुसैनी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 यॉन मार्शल। ये आपका यॉन मार्शल द्वारा लिखा गया वर्ल्ड फेमस नॉवेल है जो आपका 2001 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें जो है एक लड़का है पाई पटेल,
उसी की कहानी बताई गई है। तो इसमें लाइफ ऑफ पाई पाई पटेल के ऊपर ये बनी है। उसमें लड़का होता है समुद्र में एक बाघ के साथ क्या जीवन जीने की कोशिश करता है, उसी के ऊपर ये नावल पूरा लिखा गया है। इसमें इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। उस पर एक मूवी भी बनी है, कुछ मूवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संगम कविताओं में मुबिंदार शब्द का क्या अर्थ है? 3 घोड़े, 3 बंदरगाह, 3 मुखिया, 3 कार। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 3 मुखिया। तो जो तमिल संगम में था ना, इसका जो होता है तमिल संगम में मुबिंदार का मतलब होता है 3 शासक। 3 शासक आपके कौन से हो जाएंगे? चेर, चोल और पांडे, ये आपके हो जाएंगे। चेर, चोल, जो पांडे, ये आपके जो दक्षिण के मुख्य शासक थे, यही आपके इसमें आ जाते हैं मुबिंदार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज का उद्देश्य क्या था जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है निरंकुश शासन स्थापित करना, वस्तु विनिमय व्यापार को प्रोत्साहित करना, अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े होना, हिंदू धर्म में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, हिंदू धर्म में सुधार करना। ये अपने वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों की ओर वापस लौटना चाहते थे। ये उसी में जो समाज में अंधविश्वास, जातिवाद जो भी फैला था वो सब मिटाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उन क्षेत्रों में जहाँ किसान केवल सब्जियाँ उगाता है इसे क्या कहा जाता है? दुग्ध कृषि, पशुपालन कृषि, मिश्रित कृषि, ट्रक कृषि। आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रक कृषि। ट्रक कृषि मुख्य रूप से होती है जिसमें सब्जियां, फलों का उत्पादन किया जाता है और ये आपके बाज़ार आमतौर से शहरों के पास ही होते हैं, ताकि जो सब्जियां होती हैं उन्हें उगा के जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाया जा सके, ताकि वो फ्रेश बनी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रक्रिया जिसमें 2 आमिश्रणीय द्रव्य मिलाए जाते हैं जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में छोटी छोटी बूंदों के रूप में मिलाया जाता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण, ऑप्शन नंबर 2 पायसीकरण, ऑप्शन नंबर 3 फिल्ट्रीकरण, ऑप्शन 4 कैरामेलीकरण। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, इमल्सिफिकेशन मीन्स पायसीकरण। इसमें होता है जब द्रव्य छोटे छोटे बूंदों को एक रूप में मिलाया जाता है, जिस तेल और पानी का मिश्रण हो जाता है। द्रव्य होते हैं छोटे छोटे बूंदों को मिलाते हैं तो ये मिश्रण आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2022 में एस सोमनाथन को निम्नलिखित में से किस संगठन का 10वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? RBI, DRDO, सेबी, इसरो। आपका राइट आंसर बनेगा इसरो, ऑप्शन नंबर 4। इसरो के अध्यक्ष आपके सोमनाथन 2022 में बने थे। इन्होंने के शिवन का स्थान लिया था, के शिवन के स्थान पर ये आए थे और इनके जो काल में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए, जैसे चंद्रयान 3, गगनयान मिशन, ये सब इनके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। बुद्ध किस छोटे से गढ़ से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है पांचालगढ़, शाक्यगढ़, कुरुगढ़, अवंतीगढ़। आपका राइट आंसर बनेगा शाक्यगढ़। बुद्ध का जन्म शाक्यगढ़ में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, और इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ये सब क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके इस बार एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके जलीय प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल। इसका राइट आंसर बनेगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये द्रव्य या जो ठोस की लंबाई होती है उस दिशा में कार्य करता है मुख्य रूप से, और ये वस्तु का जो होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुज धर, अमिताभ घोष, अनिरुद्ध सूरी, किरण बेदी। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। ये भारत की पहली महिला IPS हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती के खेल से है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है भारतीय महिला पहलवान, इन्हें 2016 में
रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ये कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पेपर टैक्स किसे कहा जाता है? संपत्ति कर, उपहार कर। तो देखिए ये दोनों ही आपके पेपर टैक्स की श्रेणी में आते हैं। पेपर टैक्स क्या होते हैं? जो आपके पेपर पे जिनका मूल्यांकन होता है, जैसे आप संपत्ति किसी को नाम करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी करते हैं, तो आपका पेपर पे वो सब लिखा जाता है, तो उस पर जो कर लगता है वो आपका पेपर टैक्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2002 को भारत के किस राज्य में पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, झारखंड, केरल। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जयंती कुमारेश सर्वप्रथम वादकों में से एक हैं। इसमें आपका डैश यहाँ पे आएगा, डैश हो गया, कुमारेश डैश सर्वप्रथम वादकों में से एक हैं। किस वाद्य यंत्र की बात इसमें हो रही है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसमें क्या बनेगा? वीणा। जो यहाँ पे जयंती कुमारेश हैं, ये आपके भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक हैं। वीणा आपका बहुत ही पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से आपके साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा है किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद खान, अब्बास खान शेरवानी, अब्द अल कादिर बदायूनी, अबुल फजल। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, अबुल फजल। ये अकबर के शासनकाल में इन्होंने लिखी थी। इसमें अकबर के पूरे जीवन, उनका शासन, उनके जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्होंने क्या क्या स्रोत हैं, उनके जो प्रशासनिक सुधार हैं, वो सब का वर्णन किया है। मतलब ये मुग़ल काल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आप मुग़ल काल के बारे में जानना चाहते हैं, अकबर के बारे में, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 20, शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आपका राइट आंसर बनेगा फियोफाइसी। फियोफाइसी या भूरा शैवाल, ये समुद्री शैवाल में, जो समुद्री शैवाल होते हैं उसकी एक कैटेगरी है जिसमें एक पिगमेंट होता है फ्यूकोकैसेंथिन के कारण भूरे रंग का शैवाल पाया जाता है। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? फ्यूकोकैसेंथिन। ठीक है, इसके कारण ये शैवाल आपका भूरा होता है। ये ठंडे समुद्री क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार के खनिज और पोषक तत्व भी मिलेंगे क्योंकि आपके समुद्र में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बराबर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं दामोदर, कृष्णा, रावी या कावेरी। आपका राइट आंसर बनेगा दामोदर। जो बराबर आपकी है वो मुख्य रूप से दामोदर की सहायक नदी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है और फिर दामोदर में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, छठ पूजा उत्सव किस भगवान को समर्पित है? आपके ऑप्शन हैं सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु। तो छठ पूजा आपकी मुख्य रूप से सूर्य देवता को समर्पित है। यह आपके मुख्य रूप से जो त्यौहार बनता है बिहार में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड में मुख्य रूप से ये त्यौहार मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आपका ऑप्शन हैं 82.14%, 65.14%, 71.14%, 75.14%। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, 82.14%। ये आपकी पुरुष साक्षरता दर है जिसमें जो पुरुषों की शिक्षा का स्तर में से आपका पता चलता है। और आपके उस टाइम पे जब जनगणना हुई थी तो पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा साक्षर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 24। ये चुनाव आयोग को भारत में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 25, जलोढ़ मृदाओं का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन हैं
नारंगी से लाल, हल्के नारंगी से गहरा नारंगी, हल्के धूसर से राख धूसर, हल्के सफ़ेद से चमकीला सफ़ेद। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, हल्के धूसर से राख धूसर। जो आपकी जलोढ़ मृदा होती है वो मुख्य रूप से हल्के धूसर से राख धूसर की होती है। जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसमें पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता में होते हैं। और ये जो आपके होते हैं गंगा और अन्य नदियों की घाटी में जो मृदा पाई जाती है वो होती है। और आपकी जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तब ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करके जाइए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके सपोर्ट से ही जो है चैनल ग्रो होता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।